हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एकदम सुपर, एकदम जहर क्वेश्चंस। अच्छा टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है आपका क्या, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं बर्ड विक्षेपण। इसका मतलब समझिएगा, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। क्या, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। जो आपका प्रिज्म होता है उसके द्वारा आपका अपवर्तन किस तरीके से होता है, उसका बर्ड विक्षेपण किस तरीके से होता है, तो उन सभी पर आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बनते हैं इस टॉपिक से, वो हम इसके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये जाहिर सी बात है, प्रकाश का अपवर्तन हम आपको पहले ही बता चुके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पहले ही बता चुके कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वही आपका क्या होता है, प्रकाश वही यही आपकी घटना जो है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और वर्ड विक्षेपण का मतलब समझते हो, वर्ड मींस कलर मतलब यहाँ पर आपके 7 कलर के बारे में बात की जाएगी, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो और आपका ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरीके से आपके जो 7 कलर होते हैं वो आपका वर्ड विक्षेपण के अंदर ही आते हैं। तो इसकी जो थ्योरी है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये होगा आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये होगा आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट नंबर 3 तक आपको करवा चुके हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 4 होगा लाइट पर। ठीक है, तो लाइट का ये आपका क्या होगा, प्रकाश का पार्ट नंबर 4 होगा। 3 आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही सुपर अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और नहीं कर पाते तो मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। क्या है, प्रिज्म कोण। तो आप प्रिज्म जानते हो और प्रिज्म एंगल आप जानते हो, प्रिज्म कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम जिसे बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम डेविएशन एंगल आपका कितना है, वो है आपका समकोण से 30 डिग्री कम है। मतलब जो आपका जो समकोण कोण होता है, समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से वो कितना है, 30 कम है, 30 डिग्री कम है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आपको यहां से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, किसका, उस प्रिज्म का। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का। तो चलो भाई करते हैं इसका सॉल्यूशन, फिर आएगा आपको मजा। तो देखिए भाई कैसे कर रहे हैं हम इसे सॉल्व। तो सॉल्यूशन देखिए कितना बुलंद होने वाला है ना, कैसा बुलंद। तो गिवन सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है वो लिखिएगा, प्रिज्म कोण। तो एक आपका प्रिज्म है, उसका प्रिज्म कोण दिया है, क्या दिया गया है, प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म एंगल, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, प्रिज्म एंगल को हम डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए इक्वल टू दिया है आपको, गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, और फिर अल्पतम विचलन कोण, तो यहां पर लिखेंगे अल्पतम या न्यूनतम। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण आपका होता है, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एम से, इससे। ठीक है, डेल्टा एम से। तो ये कितना है, ये जो है वो समकोण से 30 कम है। मतलब जो एंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, उससे आपका 30 कम है। तो समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, कितने डिग्री का होता है, वो होता है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री से कितना कम है, 30 कम है।
तो आपका कितना बचेगा 60 डिग्री। तो ये भी आपका कितना आ गया 60 डिग्री। तो आपका प्रिज्म एंगल जो है वो भी 60 डिग्री है और अल्पतम विचलन कोण जो है डेल्टा एम वो भी आपका 60 डिग्री है। अब आपको क्या निकालना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे तब हम जानते हैं, ठीक है, तब हम जानते हैं। जिस तरीके से हम आपको लिखाते जाएं कराते जाएं उसी तरीके से आपको करना है। और चाहो तो अपनी नोट्स बना लीजिए, ठीक है, चाहो आप अपनी फेयर नोटबुक भी बना सकते हो, ठीक है। वीडियो को देख के पोज रोक रोक के आराम से देख देख के एक एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एक नोट बन जाएगा, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको जब भी आपका टेस्ट होगा या फिर आपका जब भी एग्जाम होगा तो उसे एक बार देख लोगे, रिपीट कर रहे रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है। तो वी नो दैट आपको न्याय निकालना क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक जो होता है वो n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन टू और फिर अपॉन में साइन a/2। ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका, ये होता है आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और अपॉन में साइन a/2, ठीक है। तो ये किसका होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, n इक्वल टू साइन a की वैल्यू कितनी है 60 है प्लस डेल्टा m की वैल्यू कितनी है 60 है और अपॉन कितना 2, फिर अपॉन में कितना हो जाएगा साइन a की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 2, ये हो जाएगा। क्लियर, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर निकालें तो आपका कितना हो जाएगा साइन 60 और 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा और 120 बटे कितना हो जाएगा 2, फिर अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 बटे 2, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू साइन इसमें डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा अपॉन साइन इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। अब यहाँ पर साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए कैसे आएगा। तो आपका निकल के आ जाएगा n इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 से ये 2 कट हो जाएगा तो n इक्वल टू निकल के आ जाएगा √3। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, अपवर्तनांक निकल के आ गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल के आ गया उस प्रिज्म के पदार्थ का, ठीक है। अब अगर चाहो तो √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो तो और आपका क्या हो जाएगा, और आपका n इक्वल टू 1.732, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, एक एक पॉइंट समझ आया होगा। अगर भाई समझ आया हो तो फिर एक लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए कि आप अगर फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री की अगर तैयारी करनी है तो उस चैनल से जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए और यहाँ से पढ़िए का मजा आएगा, एक बार पढ़ के तो देखिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिएगा किस तरीके का कैसा क्वेश्चन है, करेंगे सॉल्व। यदि किसी पतले प्रिज्म, अब यहाँ पर प्रिज्म जो है वो पतला सा है, ठीक है, ज्यादा मोटा नहीं है। इससे इस वाले में जो फॉर्मूला होगा वो अलग टाइप का लगेगा, देखना क्या है। यदि किसी पतले प्रिज्म की प्रिज्म कौन पतले प्रिज्म का, उसमें प्रिज्म था, अब इसमें से पतला सा प्रिज्म है, ठीक है, उसका प्रिज्म कोण आपको दिया है कितना है 5 डिग्री, ठीक है, तथा प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक, जो प्रिज्म है उसके ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.62 हो तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। मिनिमम डेविएशन एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि इस क्वेश्चन को किस लेवल तक ले जा सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए और समझिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन पर चलते हैं, ठीक है। क्या सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो लिखिएगा।
किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, तो आपका प्रिज्म एंगल दिया है प्रिज्म कोण, ठीक है, क्या दिया गया है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल गिवन है। प्रिज्म एंगल को किससे डिनोट करते हैं, ए से, वो कितना है 5 डिग्री, ठीक है। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक आपको गिवन है, ठीक है, अपवर्तनांक, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, तो एन इक्वल टू कितना है 1.62, ये गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, अल्पतम विचलन कोण निकालना है, क्या निकालना है, अल्पतम या न्यूनतम, ठीक है, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कोण, ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। तो ये डेल्टा एम आपको निकालना है। तो जब, क्या एक बात याद रखना, एक पॉइंट है कि जब पतले पतले प्रिज्म की, जब पतले प्रिज्म की बात होगी, ठीक है, बात होगी, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या, पतले प्रिज्म वाले की बात होगी, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला लगाना है जब आपके प्रिज्म कोण, पतले प्रिज्म की बात होगी, ठीक है। और नॉर्मल प्रिज्म की बात होगी, नॉर्मल अगर प्रिज्म की बात होगी उसमें पतले की बात नहीं की जाएगी, ओनली ऑन प्रिज्म की बात होगी, प्रिज्म की, ठीक है, ओनली ऑन प्रिज्म की बात होगी। तो उसमें फॉर्मूला लगेगा n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और फिर अपॉन में साइन ए बाई 2, समझ गए, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो दोनों स्थिति आपको याद रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है पतले प्रिज्म की, तो पतले के लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा, नॉर्मल प्रिज्म की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया किस तरीके से क्या यूज करना है, ठीक है। तो किसकी, पतले प्रिज्म की बात हो रही है तो ऊपर वाला ये वाला लगेगा। तो यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम, ठीक है, तो डेल्टा एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो डेल्टा एम तो आपको निकालना ही है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 1.62 माइनस 1, ठीक है, ये एन की वैल्यू ये माइनस 1 और ए की वैल्यू कितनी है इंटू में 5 है, ठीक है। अब 1.62 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो आपका कितना बचेगा 0.62, ठीक है, यही बचेगा और इंटू 5। अब आपको क्या करना है 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और इसमें करेंगे तो 13 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31। अब पॉइंट देखिएगा कितने 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका एंगल जो बनेगा वो होगा 3.1 डिग्री, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण जो होगा वो आपका इतना होगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, यदि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, ठीक है, एक आपका प्रिज्म है, उसका प्रिज्म कोण आपको गिवन है, प्रिज्म एंगल गिवन है, कितना है 60 डिग्री, तथा अल्पतम विचलन कोण का मान, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण जो है वो आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी है। अब तो आप सीख गए होंगे ना, लगाइए खुद से लगाइए, फिर उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। खुद से भी आप लगाइए, खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को रोकिए, पूछ कीजिए, देन उसके बाद नोटबुक पर आप अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और फिर अगर हो जाता है फिर आंसर आप मिलाइए कि आपने जो सही किया है वो गलत है, सही किया या गलत किया है, ठीक है। तो देखिए एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, ठीक है, आपको गिवन है, दिया गया है, क्या गिवन है प्रिज्म कोण,
तो प्रिज्म कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण, तो अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। तो अब आपको क्या निकालना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब इसमें पतले की कहीं बात हो रही, तो पतले वाला ऐसे कोई मैटर नहीं है। अगर पतले प्रिज्म की बात करता तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते, तो ये नॉर्मल प्रिज्म है तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, वी नो दैट n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, फिर अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहां पुट कर दीजिए भाई वैल्यू, तो n इक्वल टू साइन डेल्टा m की वैल्यू कितनी है सर, डेल्टा m की 30 प्लस और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 60 और अपॉन में 2, फिर कितना हो जाएगा, साइन a की वैल्यू कितनी है 60 और अपॉन 2, ये हो जाएगा क्लियर। अब आपको क्या करना है, n इक्वल टू साइन, इन दोनों को ऐड किया, इसे और इसे ऐड किया, 60 को और 90 को, कितना हो गया, 60 और 3 को 30 को ऐड किया तो आपका कितना होगा, 90 हो गया, 90 हो गया। 90 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा बटे में, और साइन यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, तो ये 30 लिख लिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो n इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, पहली और चौथी का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका हमने इसमें किया तो आपका n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन, इसका हमने इसमें किया तो अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, इस 2 से ये कट करेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो एक से एक कट जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो n इक्वल टू निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1.732। ये आपकी किसकी होती है, अंडर रूट, ओ सॉरी ये तो 3 की वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 की अभी दिखाई दी, ये होती है अंडर रूट 2 की 1.41 और फिर 4, तो ये होती है अंडर रूट 2 की वैल्यू, ठीक है। जो 1.732 है वो होती है अंडर रूट 3 की, और ये हो जाएगी अंडर रूट 2 की। तो आई होप क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा क्या है और कैसा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए क्या है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, तो यहाँ पर फिर से बात आई किसकी, पतले प्रिज्म की, ठीक है। तो वही है, आपको एक कांच का पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण आपको गिवन है, कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तथा कांच का अपवर्तनांक आपको कितना है, 1.5, ठीक है, 1.5। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, ठीक है। आपको मिनिमम डेविएशन एंगल निकालना है, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं, जो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा और समझिएगा, सॉल्यूशन है ना, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण है, ये पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, ठीक है, पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना दिया गया है भाई, पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण वो आपको दिया गया है a इक्वल टू 60 डिग्री, कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक, तो यहां लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो वो आपको कितना दिया गया है, n इक्वल टू 1.5, कितना गिवन है, 1.5। अब आपको क्या निकालना है, अल्पतम विचलन कोण निकालना है, मिनिमम डेविएशन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे
हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए, ये होता है पतले प्रिज्म की। बात किसकी हो रही है? पतले बाबू की, ठीक है, पतले की। तो पतले प्रिज्म के लिए एंगल पतला वाला फॉर्मूला लगाए, और प्रिज्म की बात होगी तो मोटा वाला, है ना, तो वो फॉर्मूला बड़ा होता है और ये फॉर्मूला छोटा है भाई। छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुहाना तो देखिए एन की वैल्यू आपको कितनी दी है? कुछ नहीं, ऐसे ही है, मजाक है। एन की वैल्यू ये है आपकी 1.5, फिर -1, ठीक है, यहाँ तक। ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 60 डिग्री। कितनी है? 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये 1.5 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपका कितना बचेगा? 0.5 इंटू, और बाहर कितना है? 60। अब 60 का मल्टीप्लाई करते हो 5 में, तो आपका डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा, इसमें करेंगे 30 आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? इसका इसमें डिवाइड करो तो आपका एंगल जो निकल के आएगा वो 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अच्छे से जड़ से मजबूत हो चुका है, ठीक है। हर एक टाइप में बोला आपको साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, आज सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल बारीकी से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान, ठीक है, प्रिज्म कोण आपका कितना है? 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? √3। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं सॉल्व। इसमें सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही लल्लन टॉप है। एक गिवन है, ठीक है, दिया गया है भाई, दिया है एक प्रिज्म के, तो यहाँ पर प्रिज्म है ना कि पतला कोई है, पतला प्रिज्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मोटे वाले, मोटे बाबा की बात हो रही है। तो प्रिज्म कोण जो है वो कैसा है? एंगल क्या होता है? ए इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन इक्वल टू कितना है? √3। अब आपको निकालना क्या है? डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है, न्यूनतम विचलन कोण निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ठीक है। फिर अपॉन साइन a/2, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम प्लस ए, ठीक है, अपॉन 2, फिर साइन a/2। कुछ भी लिख दो, आइए से आगे लिख दो, चाहे से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट की, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? √3 इक्वल टू साइन एन की वैल्यू √3 है, साइन ए की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस डेल्टा एन तो हमें निकालना ही है, और अपॉन में 2, और साइन ए की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 2, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? √3, तो √3 जैसे का तैसा इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा एम प्लस 60 और अपॉन में 2, और साइन यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। क्या होती है? 1/2। तीसरी संख्या कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, तो √3 इक्वल टू 2 साइन डेल्टा एम प्लस 60 हो जाएगा। दिमाग लगाइए, ये 1 2 3 तीसरी संख्या मैथ में कहाँ जाती है? ऊपर जाएगी, तो 2 साइन डेल्टा एम प्लस थीटा हो जाए, वो 60 हो जाएगी, ये इंटू में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो आपका हो जाएगा क्या? साइन ये वाला साइन डेल्टा एम प्लस
60 और ये इसके अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा √3/2। अब ये देखिए ये यहाँ पर साइन है, तो अब ये देखिए साइन में ये √3/2 कितने की वैल्यू होती है, तो हमारे तुरंत बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, देखिए साइन साइन डेल्टा m प्लस 60 और इक्वल टू में ये साइन हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू होती है, कितने की होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन हट जाएगा तो डेल्टा m प्लस 60 इक्वल टू 60 हो जाएगा, ये उधर भेजेंगे तो आपका डेल्टा m इक्वल टू 60 माइनस 60, तो यहाँ से डेल्टा m की जो वैल्यू आएगी वो 0 निकल के आएगी। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर भाई समझ आया हो तो तुरंत लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों इसमें एक थोड़ी सी कमी और मिस्टेक लगी मेरे को। क्या आपने ये नहीं देखा कि ये तो इधर यहाँ से ऊपर हो गया, लेकिन ये वाला 2 कहाँ गया, इसके अपॉन में नहीं आएगा, 2 आएगा ना, तो इसी तरीके से इसके भी अपॉन में 2 होगा, इसके भी अपॉन में 2 होगा, ये इसके अपॉन में भी 2 होगा, समझ गए। तो इसलिए मेरे को गलती दिखाई दी इस क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, इरेज नहीं किया मैंने, फिर से बता दिया। ठीक है, तो देखिए क्या एक मिस्टेक यही थी कि यहाँ तक तो बिल्कुल सही था 60 प्लस डेल्टा m/2, तो यहाँ नहीं किया था मैंने, इसके अपॉन में कर दिया, इसके अपॉन में भी कर दिया। ठीक है, और ये अपॉन में चल रहा है तो ये इधर भेजेंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका डेल्टा m प्लस 60 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये उधर ट्रांसफर किया तो डेल्टा m इक्वल टू 120 माइनस 60, तो डेल्टा m इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा न्यूनतम विचलन कोण का मान। ठीक, तो क्या वो जल्दबाजी में मतलब क्या हो गया था, ये यहाँ पर इसके अपॉन वाले 2 नहीं लिखे थे तो 2 कर लीजिए, इसलिए 2 ना होने के कारण क्या हो गया 0 निकल के आया था, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें, आराम से करें तो क्वेश्चन का आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अलग हटके अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है, यदि एक प्रिज्म के कोण प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है वो a है और न्यूनतम विचलन कोण का योग व अंतर। अब समझिएगा क्या है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चले फिर आपको हम समझाएं। ठीक है, समझते जाना। ठीक है, प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण a और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m, ठीक है, इन दोनों का योग और वह अंतर 90 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो मतलब समझना प्रिज्म कोण आपका क्या है e, ठीक है, और न्यूनतम विचलन कोण क्या है डेल्टा m का योग, तो इन दोनों का योग करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m और प्रिज्म कोण a, इन दोनों का योग करते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री। ठीक है, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से अब आपका क्या आता है प्रिज्म कोण a, ठीक है, और डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, हमें निकालना क्या है, यहाँ से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हमें क्या डेल्टा m की वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो a के मतलब 2a एक हो जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट हो जाएगा और इसे ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 और इससे डिवाइड करेंगे तो 60, तो a की वैल्यू जो निकल के आई वो 60 डिग्री हो जाएगी। अब a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो 60 प्लस मतलब इक्वेशन फर्स्ट में 60 प्लस डेल्टा m इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो डेल्टा m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 माइनस 60, तो डेल्टा m इक्वल टू निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी a की वैल्यू निकल आई, मतलब प्रिज्म कोण निकल के आ गया। ठीक है, और ये न्यूनतम विचलन
कोण निकल के आ गया, कितना 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2, फिर साइन अपॉन में साइन a अपॉन 2, ठीक है, a/2। अब क्या करिए, वैल्यू की पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू, तो आपका n इक्वल टू साइन डेल्टा m की वैल्यू कितनी है, डेल्टा m की वैल्यू 30 है, प्लस a की वैल्यू 60 है, और अपॉन में 2, फिर साइन a की वैल्यू कितनी है 60 और अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ से n इक्वल टू साइन, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 में 2 का डिवाइड करें, 90 में 2 का भाग लगाएं तो 45 आएगा, और फिर अपॉन में साइन, इसमें भाग लगाएं तो 30 आएगा, ठीक है। अब क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, तो n इक्वल टू साइन 45 की 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन साइन 30 की 1 अपॉन 2, इसका इसमें, तो n इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का इसमें डिवाइड करें तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑप्शन यहाँ से कोई है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समझिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, एक पतला प्रिज्म है, अब यहाँ पर प्रिज्म कैसा है, पतला है, ठीक है। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण के का आधा है। जो न्यूनतम विचलन कोण जो है वो प्रिज्म कोण का कैसा है, आधा है। समझते जाना, बहुत ही सुपर प्यारा क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व। देखिए सॉल्यूशन और समझिएगा, ठीक है। क्या है, एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण का आधा है, प्रिज्म के कोण का आधा है, प्रिज्म के कोण का आधा है। समझना क्या है, न्यूनतम विचलन कोण जो है वो, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण जो है वो प्रिज्म के कोण का आधा है। कैसा है, प्रिज्म के कोण का आधा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। प्रिज्म के कोण का कैसा है, आधा है, तो ये आधा हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। मतलब समझना कि न्यूनतम विचलन कोण जो है वो प्रिज्म के कोण का आधा है, प्रिज्म के कोण का आधा है। समझ गए, समझे या नहीं समझे, ये आधा होगा या ये आधा होगा, बताओ आप। देखो ये वाली चीज हटा लें, फिर आप समझोगे, बिल्कुल समझोगे। एक साइड हमने न्यूनतम विचलन कोण रख दिया, एक साइड मैंने क्या रख दिया, आपका प्रिज्म कोण। अब इसमें कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण का आधा है, तो प्रिज्म कोण का आधा, तो प्रिज्म कोण का क्या कर दें, आधा, इसी आधा किया जाएगा। समझ गए, तो यहाँ से डेल्टा एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो a/2 हो जाएगी, और a इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2 डेल्टा एम, ठीक है। तो बस यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप लगा दीजिए, पुट कर दीजिए, क्या इधर से ये ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2 डेल्टा एम, ये लिख देंगे, ठीक है, 2 डेल्टा एम, ये निकल के आ जाएगा, ये मल्टी डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। न्यूनतम विचलन कोण, ठीक, प्रिज्म कोण का आधा, तो प्रिज्म कोण का मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब फॉर्मूला लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब बात कौन से प्रिज्म की हो रही है, पतले प्रिज्म की। तो पतले प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए, यही होता है, बिल्कुल क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, अपवर्तनांक निकालना, क्या निकालना, अपवर्तनांक। अब वैल्यू पुट कीजिए, क्या वैल्यू पुट करें, देखो बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर जहाँ आपका डेल्टा एम होगा वहां हम क्या पुट करेंगे, a/2, तो यहाँ डेल्टा एम है तो वहां हम क्या पुट कर देंगे, a/2, a/2, ठीक है, इक्वल टू n-1, और इनटू में क्या है, a है, ये a यहाँ पर किसमें, इनटू में है, तो ये इधर आएगा किसमें, डिवाइड में हो जाएगा, या इस a से ये a कट हो जाएगा, कितनी बार, एक बार, एक,
ए से ए कटिंग हो गया तो यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, एक कैसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 1/2 इक्वल टू n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो क्या करें सर, क्या करें, ये यहाँ पर किस में है, नेगेटिव है, ये इधर लेके आइए तो आपका क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 प्लस इधर और 1/2 हो जाएगा ना, क्लियर। अब क्या करें, n इक्वल टू यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, इसका इसमें किया 2, इसका इसमें किया तो 1, तो आपका n इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ये आपका क्या निकल के आ गया, अपवर्तनांक निकल के आ गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल के आ गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन बस इतनी बात पर डिपेंड करता है, यहाँ से इतनी बात पर बस क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अल्पतम विचलन कोण जो है वो प्रिज्म कोण का आधा है, तो मैंने प्रिज्म कोण का क्या कर दिया, आधा कर दिया ना प्रिज्म कोण का। अल्पतम विचलन कोण एक साइड लिख लिया और एक साइड मैंने प्रिज्म कोण लिख लिया। अब वो उसमें कह रहा था प्रिज्म कोण का आधा, तो मैंने प्रिज्म कोण का क्या कर दिया, आधा रख दिया। तो डेल्टा एम की जहां है वहां हमने a/2 पुट कर दिया और ये वाला जैसे कहते हैं ए से ए कट हो गया, देन हमने सॉल्व किया, एम की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। मैं बस आपको समझा दूं और फिर आप लग जाइए करने में और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल है, क्या है, यदि एक पतली प्रिज्म का प्रिज्म कोण, प्रिज्म कैसा है, पतला है, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रिज्म के पतले प्रिज्म के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए, ठीक है। तो यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री, तथा प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 60 डिग्री, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या निकालना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। और देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, ठीक है। प्रिज्म कोण को हम जानते हो, आप जानते हो किससे, ए से डिनोट करते हैं, अल्पतम विचलन कोण से डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। अब आपको रही बात क्या, एन की वैल्यू निकालनी, सो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी बच्चा मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।